मेरी इस वीडियो के खत्म होते ही तुम्हारे सारे के सारे छोटे बड़े पब्लिक प्राइवेट गुनाह सब के सब माफ हो जाएंगे और तुम ऐसे हो जाओगे जैसे एक नया और मासूम बच्चा इस दुनिया में आता है। क्योंकि अभी इसी वक्त मैं इतनी पावरफुल दुआ पढ़ने वाला हूं जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल इस्तिग़फ़ार कहते हैं, यानी तौबा करने की ये सबसे बेस्ट मोस्ट पावरफुल दुआ। इसीलिए तुम जो भी काम कर रहे थे दफा करो, वुजू है नहीं है फटाफट से मेरे साथ ये दुआ पढ़ लो। लेकिन दुआ पढ़ने से पहले मेरे से वादा करो कि तुम मेरी इस वीडियो को याद से लाइक करोगे, पक्का वादा? ठीक है, अब सुनो वो दुआ। अल्लाहुम्मा आता रब्बी ला इलाहा इल्ला आता खलक़तनी व अन्ना अला अहदिका व वादिका मस्ततात व औज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु व अबू लका बि नेमतिका अलैक व अबू बि ज़म्बी फ़ग़फ़िरली इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला आता। पढ़ ली दुआ, बहुत बहुत मुबारक हो, अब तुम्हारे सारे के सारे गुनाह माफ हो चुके हैं। मुझसे जो वादा किया था उसको पूरा करना और इस दुआ के लिए कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखना ताकि ये तुम्हारे लिए भी काउंट हो। जज़ाकल्लाह। मुसलमानों, मेरी ये वीडियो तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी और सीरियस वार्निंग होने वाली है। क़यामत हमारे कितने करीब है इस बात का अंदाजा तुम यहां से लगा सकते हो कि क़यामत की कुल मिला के 130 से भी ज्यादा छोटी निशानियां हुआ करती थी और अब सिर्फ और सिर्फ 13 रह गई हैं। और ये 13 कितनी खतरनाक है सुनो जरा। नंबर 1, बहुत ही ज्यादा और तेज बारिशें होंगी लेकिन कोई फल या सब्जी ग्रो नहीं होगी। नंबर 2, मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान बहुत ही भयानक जंग होगी और पत्थर और दरख्त बोलना शुरू कर देंगे मुसलमानों की मदद के लिए। नंबर 3, दरियाए फुरात खुश्क होना शुरू हो जाएगा। अरे यार शुरू क्या हो जाएगा, हो रहा है। और नंबर 4, अरब के इलाकों में दरिया और हरियाली आ जाएगी। अरे यार आ क्या जाएगी, आ गया है। और नंबर 5, जितने भी मुसलमान हैं वो सीरिया के इलाके में हिजरत करेंगे। और नंबर 6, विरासत यानी कि जायदाद वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, यानी तुम्हारे नाम पे कोई घर या जमीन है वो आगे तुम्हारी औलाद को नहीं मिलेगी। नंबर 7, जितने भी ये जदीद तरीन वेपन्स हैं खत्म हो जाएंगे और लोग पुराने तरीकों से जंग करेंगे, यानी सोर्ड बोझ के जरिए। और नंबर 8, मदीना तबाह हो जाएगा। और नंबर 9, कुरान पाक इस दुनिया से उठा लिया जाएगा और जितने भी हाफिज़े कुरान होंगे वो कुरान को भूल जाएंगे। और नंबर 10, एक आर्मी काबा शरीफ के ऊपर हमला करने वाली होगी लेकिन ये जो जमीन है उनको निगल लेगी। बाकी इस वीडियो में यही दुआ करता हूं कि या अल्लाह क़यामत जब भी आए हम आसानी से जन्नत में जाएं, वो भी जन्नतुल फिरदौस में। आमीन जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में। क्या पता तुम में से किस नेक इंसान की दुआ कबूल हो जाए। और वीडियो भी लाइक कर देना। जज़ाकल्लाह। मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह पाक का वास्ता है मेरी इस वीडियो को स्किप मत करना, इसे एंड तक देख लेना, तुम्हारा ही फायदा है। इस वीडियो के अंदर मैं ना तुम्हें एक बहुत ही पावरफुल दुआ बताने वाला हूं। सबसे पहले तुम ये दुआ मेरे साथ पढ़ लो, वुजू है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, फिर मैं तुम्हें इसकी फजीलत बताऊंगा। अगर तुम्हें फजीलत अच्छी ना लगी तो मेरी इस वीडियो को भले ही लाइक मत करना, लेकिन अगर फजीलत अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक फॉलो और कॉमेंट सब करना होगा, ठीक है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अहदन समदन लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। पढ़ लिया, अब इसकी फजीलत सुनो। ये जो तुमने अभी कलिमात अदा किए हैं ना, इनकी ये फजीलत है कि अभी इसी वक्त विदाउट एनी डिले अल्लाह पाक ने तुम्हारे जन्नत के बैंक अकाउंट में 20 लाख नेकियां ऐड कर दी हैं। सुभान अल्लाह, 20 लाख नेकियां, मुंह से कहना आसान है। फजीलत अच्छी लगी कि नहीं? अब इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और इन कलिमात के लिए कमेंट सेक्शन में आमीन भी लिख देना ताकि ये हम सब के लिए काउंट हो। जज़ाकल्लाह। अरे अजान मेरे दोस्त मेरे भाई, तेरे इस यार के हक में अल्लाह ने आज क़यामत के दिन जहन्नुम का फैसला किया है। अब मुझे जहन्नुम में जाने से कोई नहीं बचा सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। अबे तुझे इसीलिए मना किया करता था कि नमाज मत छोड़ा कर, अब सड़ जहन्नुम में। लेकिन एक सेकंड, तुझे वो दुआ याद है जो तूने और मैंने साथ में पढ़ी थी? अरे यार उसकी यही तो फजीलत है कि अगर आपका एक दोस्त या भाई जहन्नुम में चला जाता है तो दूसरा जन्नती दोस्त अल्लाह पाक से सिफारिश करके उस जहन्नुमी दोस्त को भी जन्नत में अपने साथ ला सकता है। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, ये जैसा भी था गुनहगार था, इसके सारे छोटे बड़े गुनाह माफ कर दे या अल्लाह। इसने जितनी भी नमाजें छोड़ी उन सबको माफ कर दे या अल्लाह, और इसे मेरे साथ जन्नतुल फिरदौस में जगह अता कर। बेशक तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता या अल्लाह। अरे अजान भाई, मैं सच में जन्नत में आ गया, ये काम कर गया। सुभान अल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तुम आज ही, तुम जो मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तुम भी फटाफट से मेरे साथ ये एक दुआ पढ़ लो इस फानी दुनिया में रहते हुए, ताकि कल को अगर तुम या तुम्हारा दोस्त जहन्नुम में चला जाता है तो तुम एक दूसरे को जन्नत में लेकर जा सको इंशाअल्लाह ताला। लेकिन दुआ बताने से पहले मुझसे एक पक्का वादा करो कि तुम मेरी इस वीडियो को लाइक करोगे। पक्का वादा, प्रॉमिस। चलो पढ़ो ये दुआ। अल्लाहुम्मा जालनी आना व सदीकी मिन अहलिल जन्ना। अब इस दुआ के लिए कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखना ताकि ये तुम्हारे लिए भी काउंट हो। जज़ाकल्लाह।
अरे भाई साहब तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन अल्लाह पाक मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाता है और फरमाता है कि ए जिब्राइल, मैं सैयद आजान हसन से मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत में चले जाते हैं और वहां पर जितने भी एंजल्स फरिश्ते होते हैं उनके आगे पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह सैयद आजान हसन से मोहब्बत करता है, तुम सब भी सैयद आजान हसन से मोहब्बत करो और मैं जन्नत में सेलिब्रिटी बन जाता हूं, फेमस हो जाता हूं। क्या बोला? तुम भी जन्नत में सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, तुम भी चाहते हो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, ठीक है, ये एक दुआ पढ़ लो, इसकी ये फजीलत है कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह ताला। बस मुझसे वादा करो कि तुम मेरी इस वीडियो को लाइक करोगे, पक्का वादा। चलो पढ़ो ये दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्आलुका हुब्बका व हुब्बा मैं युहिब्बुका व हुब्बा अमलिन युकर्रिबूनी इला हुब्बिक। अब मुझसे जो वादा किया था उसको पूरा करना और इस दुआ के लिए कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखना और मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, क्योंकि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाकर ही मानूंगा इंशाअल्लाह। क्या तुम मुसलमान नमाज आंखें बंद करके पढ़ते हो? बे यार क्या कर रहे हो तुम? मैंने ना बहुत सारे मुसलमानों को देखा है जो अपनी नमाज आंखें बंद करके पढ़ते हैं और ये फरमाते हैं कि नमाज में आंखें बंद करने से उन्हें सुकून मिलता है, फोकस करने में आसानी होती है। ये बिल्कुल गलत है। नमाज में आंखें बंद करने से तुम्हारी नमाज मकरूह हो सकती है। हाँ जी, इसीलिए नमाज आंखें खोल के पढ़ा करो। देख लो, तुम्हारे अजान भाई ने तुम्हारी नमाज बचा लिया। अब इसी बात पर मेरी इस वीडियो को लाइक करना होगा और मैं यही दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक हम सब की नमाजें कबूल करे। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखना, क्या पता किस नेक इंसान की दुआ कबूल हो जाए। जज़ाकल्लाह। जरा इमेजिन करो मुसलमानों के याजूज और माजूज हमारी लाइफ टाइम में आ जाते हैं और अगर तो तुमने उनसे मुकाबला करने की कोशिश की तो तुम बहुत ही बुरी तरह से हारोगे, क्योंकि हम हर एक एक के लिए वो 1,000 होंगे। तौबा इस्तगफार ये तादाद होगी उनकी, और उनकी दरिंदगी की कोई लिमिट नहीं होने वाली। ना औरतों को छोड़ेंगे ना ही बच्चों को छोड़ेंगे और उनसे बचने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक वो दुआ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल और याजूज माजूज से हिफाजत के लिए बताई है, दैट आई एम अबाउट टू शेयर विद यू इन अ सेकंड। एंड दूसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि हमें एक पहाड़ के ऊपर लेकर जाएंगे जिसका नाम होगा माउंटेन तूर, जो कि इजिप्ट यानी कि मिस्र में वाक़या होगा। वहां पर हम छुप के रहेंगे और अल्लाह पाक याजूज माजूज के ऊपर एक बीमारी नाजिल करेगा फैलने वाली, जिसके बाद तमाम याजूज माजूज जहन्नुम रसीद हो जाएंगे। बी ऑनेस्ट विद यू, जिस तरह के हालात चल रहे हैं मुझे लगता है कि उन्होंने हमारी लाइफ टाइम में ही आना है। इसीलिए आप फटाफट से मेरे साथ ये एक दुआ पढ़ लो और मुझसे वादा कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट सेक्शन में इस दुआ के लिए आमीन भी लिखोगे ताकि ये हम सब के लिए कबूल हो। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नुम व मिन अज़ाबिल कब्री व मिन फितनतिल महया वल ममामती व मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल। मुझसे जो वादा किया था उसे जरूर पूरा करना। जज़ाकल्लाह। मुसलमानों, मेरी ये वीडियो तुम्हारे सामने अल्लाह पाक की तरफ से आई है क्योंकि अल्लाह पाक चाहता है कि तुम जन्नत में जाओ, और अगर तुमने मेरी इस वीडियो को स्किप कर दिया, एंड तक ना देखा, तो तुम जन्नत में नहीं जा सकते और ना ही तुम क़यामत के दिन अल्लाह पाक से ये कह सकते हो कि या अल्लाह मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं सैयद आजान हसन तुम्हें इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं। मुसलमानों, कुरान पाक की इस आयत में स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि सिर्फ वही मुसलमान जन्नत में दाखिल होंगे जिनके दिल पाक होंगे। और मैं चाहता हूं तुम खुद से एक सवाल पूछो कि क्या हमारा ये दिल पाक है? क्या क्या नहीं भरा हुआ इसमें? गीबत, लालच, जेलसी। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं बताई हुई मोस्ट पावरफुल दुआ पढ़ने वाला हूं जिससे हम सब के ये दिल पाक हो जाएंगे। बस तुमने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना है और मुझसे आप वादा भी करो कि मेरी इस वीडियो को लाइक याद से करोगे और इसे और मुसलमानों के साथ भी शेयर करोगे। पक्का प्रॉमिस। पढ़ो ये दुआ। अल्लाहुम्मा अस्ले कल्बी व आमाली। आमीन याद से लिखना है इस दुआ के लिए कमेंट सेक्शन में। जज़ाकल्लाह। मुसलमानों, मेरी इस वीडियो को एंड तक देख लेना, इसे स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मेरी इस वीडियो के बगैर तुम जन्नत में जा ही नहीं सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने कितने ढेर सारे नेक अमाल किए हैं, कभी कोई गुनाह किया ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने नेक इंसान नबी थे, वो भी जन्नत में नहीं जा सकते इसके बगैर। वो क्या है मैं तुम्हें बताता हूं, वो है अल्लाह पाक की रहमत। और मैं तुमसे एक सवाल करता हूं कि तुमने आखिरी मर्तबा अल्लाह पाक की रहमत कब मांगी थी? कभी नहीं। इसीलिए तुम जन्नत में बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। लेकिन मेरी ये वीडियो स्क्रॉल करते करते तुम्हारे पास आई है। क्यों आई है? क्योंकि अल्लाह पाक चाहता है कि तुम जन्नत में जाओ। इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एक दुआ बताने वाला हूं। जो भी काम कर रहे हो दफा करो, वुजू नहीं है, फटाफट से ये दुआ पढ़ लो। लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम मेरी इस वीडियो को लाइक करोगे। पक्का वादा। चलो पढ़ो ये दुआ, मेरे साथ पढ़ो। और वो दुआ है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी। That's it. That's all you had to say. अब इस दुआ के लिए कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख देना और मुझसे जो वादा किया तो उसे जरूर पूरा करना। जज़ाकल्लाह।
ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی 3 خوبصورت حدیثیں جن کے بارے میں ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے، اور اگر تمہیں ان کے بارے میں نہیں پتا نا تو یار تم بہت کچھ مس کر رہے ہو۔ نمبر 1، جو شخص دن میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیں گے۔ نمبر 2، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے تو کسی کو تکلیف نہ دے اور نہ ہی اس کی تکلیف کا ذریعہ یا سبب بنے۔ اور نمبر 3، جو شخص ایک حدیث سنے اور اسی حدیث کو دوسروں تک پہنچائے تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ایک حدیث سنانے والے کو۔ اگر تو تم میرے جتنا ثواب کمانا چاہتے ہو نا تو میری اس ویڈیو کو ایک مرتبہ ہی صحیح لیکن ضرور شیئر کر دینا، کیا پتا تمہارا یہی ایک نیک مال تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ اور کامنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھنا۔ جزاک اللہ۔ ابھی یار کس طرح کے مسلمانوں نہیں تمہیں یہی نہیں پتا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر سکتے ہو؟ ہاں جی، اس دنیا کے سب سے عظیم ترین انسان، ون آف دا گریٹسٹ نبی سے تم بات کر سکتے ہو اس حدیث کے مطابق۔ اگر تو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتے ہو تو ایک فرشتہ تمہارا وہ سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اس سلام کا جواب دیتے ہیں، وہ بھی تمہارے نام کے ساتھ۔ ارے یار اور کیا چاہیے؟ اس لیے خود کو تیار کر لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کے لیے۔ میرے ساتھ یہ کلمات ادا کرو، ٹھیک ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، پھر سے بولو السلام علیکہ ایھا النبی، بہت بہت مبارک ہو۔ ابھی اسی وقت ایک فرشتہ تمہارا یہ سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جا رہا ہے، اور نبی پاک تمہارے سلام کا جواب ضرور دیں گے۔ اب اسی بات پر میری اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور کامنٹ سیکشن میں بھی کچھ پیارا سا لکھ دینا۔ جزاک اللہ۔ قیامت کے دن تمہارا یہ جو موبائل فون ہے نا وہ اللہ پاک کمپلیٹلی ایکسپوز کر دے گا۔ جتنے بھی ٹھرکی میسج تم بھیجا کرتے تھے، ٹھرکی تصویریں بھیجا کرتے تھے، گندی گندی فلمیں دیکھا کرتے تھے، وہ سب کا سب ایکسپوز کر دیا جائے گا۔ تمہاری فیملی کو دکھایا جائے گا کہ تم کیا 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 کرتے تھے۔ بیسیکلی تمہیں شرمندگی کا عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن۔ پر ہاں، سرچ ہسٹری ڈیلیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ہاں لیکن ایک دعا ہے جس کو اگر تم پڑھ لیتے ہو تو تمہارے موبائل فون کو اور تمہارے جتنے بھی پرائیویٹ گناہ ہیں ان کو ایکسپوز نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے فٹافٹ سے میرے ساتھ یہ دعا پڑھ لو، لیکن ایک شرط پہ تمہیں میری اس ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا۔ کرو گے لائک؟ پکا وعدہ؟ سنو، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اگر تم نے یہ دعا میرے ساتھ پڑھ لی تو مبارک ہو، اب تمہارے جتنے بھی پرائیویٹ گناہ ہیں اللہ پاک ان کو پرائیویٹ ہی رکھے گا انشاءاللہ۔ مسلمانوں، تمہارے لیے ایک بہت ہی بڑی وارننگ ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارا اپنا یہ جسم اللہ پاک کو گواہی دے گا؟ تمہاری آنکھیں بتائیں گی اللہ پاک کو کہ تم کیا دیکھا کرتے تھے، تمہارے یہ ہاتھ اللہ پاک کو بتائیں گے کہ تم انہیں کس لیے استعمال کرتے تھے، اور تو اور تمہاری یہ زبان اللہ پاک کو بتائے گی کہ تم اس سے کیا کہا کرتے تھے۔ لیکن اتنی بھی کیا جلدی ہے، تمہارے اذان بھائی کو ایک بہت ہی کمال کی دعا پتا چلی ہے جس سے تم انہیں خاموش کروا سکتے ہو۔ اس لیے جو بھی کام کر رہے تھے دفع کرو، وضو نہیں ہے، فٹافٹ سے میرے ساتھ یہ دعا پڑھ لو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ دعا پڑھنے کے بعد ویڈیو لائک کرو گے، پکا وعدہ۔ چلو پڑھو، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اب بول کر دکھا بچے، ہٹ۔ ویڈیو لائک کر دینا، اور ہاں کامنٹ سیکشن میں اس دعا کے لیے آمین بھی لکھ دینا۔ امیجن کرو مسلمانوں کے قیامت کا خوفناک دن ہے اور اللہ پاک تم پہ غصہ ہو رکھا ہے، تمہیں اگنور کر رہا ہے، تمہاری طرف دیکھ بھی نہیں رہا، اور تم یہ امید لگا کر بیٹھے ہوئے کہ اللہ پاک تمہیں جنت میں بھیجے گا، کبھی بھی نہیں۔ اور ایسا ان 3 لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے، اور مانو یا نہ مانو تم اور میں، ہم ضرور اس لسٹ میں شامل ہیں۔ نمبر 1، ایسا انسان جو ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، ماں باپ کو جواب دیتا ہے، ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، بے شک دل ہی دل میں کیوں نہ ہو۔ اور نمبر 2، ایک ایسا انسان جو کسی پر احسان کرے اور پھر بار بار جتائے، میں نے تجھے پیسے دیے تھے، میں نے تجھے چائے پلائی تھی، میں نے مشکل وقت میں تیری مدد کی تھی۔ اور نمبر 3، ایک ایسا انسان جو اللہ پاک کی قسم کھا کر جھوٹ بولتا ہے۔ اور میں جانتا ہوں تم نے ان 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور کر رکھا ہے، اسی لیے تمہیں یہ دعا پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ پاک تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تم یہ موقع لوگے کہ نہیں؟ دعا بتانے سے پہلے آپ مجھ سے ایک چھوٹا سا وعدہ کرو کہ میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کرو گے، پکا پرومس۔ چلو پڑھو یہ دعا، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ۔ اب اس دعا کو لے کر کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا، کیا پتا تم میں سے کس نیک انسان کی دعا قبول ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ ابھی
तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई नमाज पढ़ने जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा राज, एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूं जो शायद तुम्हें कोई भी ना बताए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक दुआ सिखाई है, लिटरली 5 सेकंड लगते हैं उस दुआ को पढ़ने में, लेकिन अगर तुम उसे अपनी नमाज के दौरान पढ़ते हो तो तुम्हारी नमाज दूसरों की नमाज से बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा बेहतर होने वाली है। अल्लाह पाक उस दुआ की फजीलत से तुम्हें बख्शिश अता करेगा, रहमत अता करेगा और तुम्हें ऐसी ऐसी जगह से रिस्क अता करेगा जहां से तुमने गुमान भी नहीं किया होगा, खुशियां अता करेगा, दुनिया और आखिरत की हर नेमत तुम्हें अता करेगा। और क्या चाहिए तुम्हें? इससे पहले मैं तुम्हें वो दुआ बताऊं, मुझसे वादा करोगे तुम मेरी इस वीडियो को लाइक करोगे और मुझे फॉलो करके अपना दोस्त भी बनाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाकर ही मानूंगा इंशाअल्लाह। इस दुआ को आपने अपनी नमाज के 2 सजदों के दरमियान पढ़ना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने पहला सजदा किया, ये मैं बैठ गया। अब ये जो मैं बैठा हूं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वरज़ुक़नी पढ़ के मैंने दूसरा सजदा कर लेना है और अब अपनी नमाज को जैसे है वैसे ही कंटिन्यू कर लेना है। दैट्स इट। अब इस दुआ के लिए कमेंट सेक्शन में आमीन भी लिख देना, क्योंकि इसका बहुत ही प्यारा तर्जुमा है, या अल्लाह मुझे माफ कर, मेरे ऊपर रहम कर, मुझे हदायत दे और मुझे रिज़्क़ अता कर। आमीन जरूर लिखना। जज़ाकल्लाह। क़यामत से पहले एक ऐसा रमजान आएगा जो इस दुनिया का आखिरी रमजान होगा। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक आखिरी निशानी बताई, जिसमें उन्होंने फरमाया कि एक ऐसा रमजान आएगा जिसमें लोगों को एक बहुत ही डरावनी और खौफनाक आवाज आएगी, जिसे सुनकर इंसानों समेत इस दुनिया की सारी मखलूक सहम जाएगी और इस आवाज की खोज में लग जाएगी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रमजान में इतनी खौफनाक, खतरनाक, डरावनी आवाज सुनाई दे जिसकी खोज ना हो सके, उसके बाद अपने घर में 1 साल का खाना पीना रिस्क जमा करके रख देना, क्योंकि इसके बाद दुनिया से रिस्क उठा लिया जाएगा। और पता ये चला कि इस तरह का रमजान इस दुनिया का आखिरी रमजान होगा और इसके बाद ये बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा और ये दुनिया हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। मेरी इस वीडियो को एक ही दफा सही लेकिन जरूर शेयर करना, ताकि और मुसलमान भाई बहनों को भी ये बात पता चल सके। और इस वीडियो में मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखना। जज़ाकल्लाह। अरे भाई साहब, तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन जन्नत में मैं सबसे पहले दाखिल होने वाला हूँ। हाँ जी, और ये मैं नहीं फरमा रहा, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इस हदीस के मुताबिक हर वो इंसान जो अच्छे बुरे हालात में, यानी किसी किस्म के हालात में भी अल्हम्दुलिल्लाह 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 कहता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक वो जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वालों में से होगा। इसीलिए तुम भी अब कॉमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखो, और तुम्हें इतनी अच्छी हदीस बताई है तो तुम्हें मेरी इस वीडियो को लाइक करना ही होगा, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। जज़ाकल्लाह। तुम जो भी काम कर रहे थे दफा करो। मेरी ये वीडियो लेट के देख रहे हो, बैठ के देख रहे हो, वुजू है नहीं है, फटाफट से मेरे साथ ये एक छोटी सी दुआ पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जो दुआ तुमने अभी मेरे साथ पढ़ी है, इसकी ये फजीलत है कि इस वक्त अल्लाह पाक ने तुमने अपनी जिंदगी में जितने भी गुनाह किए थे, सारे के सारे गुनाह अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे माफ कर दिए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। अब क्योंकि ये दुआ मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, इसी बात पर मेरी इस वीडियो को याद से लाइक कर देना और मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, क्योंकि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाकर ही मानूंगा इंशाअल्लाह। एज अ मुस्लिम तुम अपने जिस्म का कौन सा हिस्सा शेव कर सकते हो और कौन सा नहीं, चलो बताता हूं। अपने हाथों के बाल हाँ जी कर सकते हो शेव, अपनी बियर्ड बिल्कुल भी नहीं। अपने प्राइवेट पार्ट हाँ जी कर सकते हो शेव, 40 दिन में एक मर्तबा, बस काट कूट ना देना। आई अपनी मस्टैश यानी कि मूछें हाँ जी कर सकते हो शेव, तुम्हारी आईब्राउज बिल्कुल भी नहीं, हाथ भी मत लगाना, जहन्नुम में ले जाएगी वरना। अपने सर के बाल मर्द शेव करवा सकते हैं, औरतें बिल्कुल भी नहीं। अपने टांगों के बाल हाँ जी कर सकते हो शेव, और अपने सीने के बाल इनको भी शेव कर सकते हो, और आर्मपिट्स हाँ जी इनको भी शेव कर सकते हो। तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई कितना अच्छा है ना, तुम्हें कितनी प्यारी प्यारी बातें बताता है। अब इसी बात पर मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो और मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, क्योंकि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाकर ही मानूंगा इंशाअल्लाह। मुसलमानों, इमेजिन करो कि तुम कब्र में मजे से लेटे हुए हो और फिर मुनकर और नकीर तुमसे कब्र के 3 सवाल पूछने आते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम उनके कब्र के 3 सवालों के जवाब बड़ी ही आसानी से मजे से देकर जन्नत में चले जाओगे?
नहीं, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो और तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है और उस क्वेश्चन पेपर को देखते ही तुम ब्लैंक हो जाते हो, जितने भी तुमने सवालों के जवाब याद किए होते हैं वो तुम भूल जाते हो? वेल गेस व्हाट, सेम थिंग विल हैपन टू यू इन योर ग्रेव। बस फर्क इतना है कि इस फानी दुनिया में तुम क्वेश्चन पेपर को देखकर ब्लैंक हो जाते हो, उस काली खौफनाक देखने जैसी कब्र में तुम मुनकर और नकीर की खौफनाक शक्लें देखकर ब्लैक हो जाओगे। उनकी खौफनाक शक्लें देखकर तुम्हारी चीखें नहीं रुकने वाली, उनकी बिजली जैसी आवाज सुनकर तुम्हारे मुंह से आ नहीं निकलने वाली, तो तुम उनके 3 सवालों के जवाब दोगे तो दोगे कैसे? अरे अगर इस फानी दुनिया में मैं तुम्हें यह बता दूं कि वो दिखते कैसे हैं, डिस्क्रिप्शन दे दूं मैं तुम्हें उनका, तो तुम इस फानी दुनिया में ही उनके 3 सवालों के जवाब भूल जाओ। उस काली खौफनाक कब्र में जाने के बाद तो दूर की बात है। इसीलिए मुसलमानों, जो भी काम कर रहे हो दफा करो। वुजू है नहीं है, फटाफट से मेरे साथ ये एक छोटी सी दुआ पढ़ लो ताकि कब्र के तुम उन 3 सवालों के जवाब बहुत ही आसानी से दे सको। और मुझसे वादा करो कि इस दुआ को पढ़ने के बाद मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक करोगे, पक्का वादा। चलो पढ़ो ये दुआ मेरे साथ। अल्लाहुम्मा तब्बितनी इंद सवाली फिल कब्री वजअलनी मिम्मन युजीबु रब्बी अल्लाहु व दीनल इस्लाम व नबी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस दुआ के लिए कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखना ताकि ये तुम्हारे और मेरे लिए भी काउंट हो। जज़ाकल्लाह। क़यामत के दिन ना मुसलमानों एक बहुत ही लंबी लाइन लगी होगी, उन लोगों की जो जन्नत में जाने वाले होंगे और उन लोगों की भी जो जहन्नुम में जाने वाले होंगे। और वो लाइन कितनी लंबी होगी इस बात का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, लाइन में खड़ा होना किसी को भी नहीं पसंद, लेकिन एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि तुम उस लाइन को स्किप करते हो और जन्नत में सबसे पहले दाखिल हो जाते हो। हाँ जी, सही सुना तुमने, सबसे पहले दाखिल हो जाते हो। इसकी ना एक ट्रिक, एक दुआ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। अब इससे पहले वो दुआ मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं, मुझसे वादा करो कि तुम मेरी इस वीडियो को लाइक करोगे और मुझे फॉलो करके अपना दोस्त भी बनाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाकर ही मानूंगा इंशाल्लाह, पक्का वादा, प्रॉमिस। चलो सुनो वो दुआ, और वो दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जी हां, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि जो इंसान अच्छी बुरी दोनों सिचुएशन में सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा वो जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वालों में से होगा। और अब मैं चाहता हूं कि तुम अल्हम्दुलिल्लाह बोलो भी और लिखो भी कमेंट सेक्शन में, और मुझसे जो वादा किया था उसे जरूर पूरा करना, नहीं तो गुनाह मिलेगा। जज़ाकल्लाह। मैं ये वीडियो तुम्हें इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक अगर एक दोस्त जन्नत में चला जाता है और दूसरा दोस्त जहन्नुम में चला जाता है तो जन्नत वाला दोस्त अल्लाह पाक से सिफारिश करके अपने उस जहन्नुम वाले दोस्त को बचा सकता है। तो अगर मैं जहन्नुम में चला गया तो तुम मुझे बचा लेना, और अगर तुम जहन्नुम में चले गए तो मैं तुमसे वादा करता हूं मैं तुम्हें बचाऊंगा। और अगर तुम भी मुझसे वादा करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाजमी लाइक कर देना। और क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जज़ाकल्लाह। इस्लाम गिट्ठे लोग यानी छोटे कद वाले लोगों के बारे में क्या कहता है? नंबर 1, जो छोटे कद वाले लोग होंगे वो जन्नत में कभी भी दाखिल नहीं होंगे। एक सेकंड बताता हूं क्यों। क्योंकि जन्नत में जो भी दाखिल होगा उसकी हाइट 90 फीट से भी ज्यादा लंबी होगी। नंबर 2, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक छोटे कद वाले लोगों का मजाक उड़ाना हराम है और तुम इसके लिए जहन्नुम भी जा सकते हो। और नंबर 3, एक दुआ है जिससे तुम अपनी हाइट को लंबा कर सकते हो अगर तो तुम्हारी हाइट छोटी है। गौर से सुनना, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बादानी। कितने अच्छे फैक्ट्स बताएं। इसी बात पर मेरी इस वीडियो को लाइक करोगे तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और इस दुआ के लिए कमेंट सेक्शन में आमीन भी लिख देना। जज़ाकल्लाह।